अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और डिजिटल लेसन्स को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। हर रोज़ अपनी मालूमात में इजाफ़ा कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, मैं आपका टीचर मोहम्मद मुजाहिद हाज़िर हूँ माहौलियाती मुतालिए का एक और वंडरफुल सेशन लेकर। प्यारे बच्चों, आज के सबक में हम बात करने वाले हैं हमारी ग़िज़ा और हमारी सेहत के ताल्लुक़ से। प्यारे बच्चों, जितना अच्छी ग़िज़ा खाना अहम है, उतना ही अच्छा हमें हमारी सेहत का ख्याल रखना भी उतना ही ज़रूरी है। तो इसीलिए कहा जाता है तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। अरिस्टोटल का एक कौल भी है, ए साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। एक सेहतमंद जिस्म में ही एक सेहतमंद दिमाग पनपता है। तो प्यारे बच्चों, आइए अब हम अपने सबक की जानिब बढ़ते हैं। पिकनिक को हम क्यों जाते हैं, दोपहर का खाना क्या होता है, सेहतमंद आदतें क्या क्या है, हम इसके बारे में भी बहस करेंगे। ग़िज़ाई अशिया ज़ख़ीरा अंदोज़ी, जनता अवामी फ्रिज तैयार करने का तरीक़ा, इसका इस्तेमाल क्या है, ग़िज़ाई अशिया ज़ाय करना, फ़सल को पानी पहुँचाना, ज़राअती औज़ार तैयार करना, बाज़ार में अनाज फ़रोख्त करना, खेत से अनाज की बाज़ार तक मुंतक़िली किस तरह की जाती है, हम इस ताल्लुक़ से बात करेंगे। कई अफराद की मेहनत से हासिल किर्दा अनाज से पकवान करके खाना, दुकान से अनाज ख़रीदना वग़ैरह हम इस क्लास में बात करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, मुझे आपको परिंदों को, जानवरों को, दरिंदों को, हर जानदार चीज़ को ज़िंदा रहने के लिए ग़िज़ा ज़रूरी है। क्या एक ही किस्म की ग़िज़ा हम इस्तेमाल करते हैं? ग़िज़ा हमें कहाँ से हासिल होती है? क्या ग़िज़ा हम एक ही वक्त पर खाते हैं? ज़रा सोचिए, ग़िज़ा हमें जानवरों से और पौधों से हासिल होती है। प्यारे बच्चों, इस सबक में ग़िज़ा के ताल्लुक़ से मज़ीद तफ़सीलात हम जानने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, आइए अब हम एक तस्वीर का मुशाहिदा करते हैं और इसमें क्या हो रहा है देखते हैं। प्यारे बच्चों, स्क्रीन पर जो आपको तस्वीर नज़र आ रही है, इसको गौर से देखिए। यहाँ पर कौन क्या कर रहा है बताइए। वेरी गुड, लोग खाना खा रहे हैं। ये लोग कौन हैं? ये लोग अपने घर से आए हैं, यहाँ पर तफरी मना रहे हैं। कौन लोग इन लोगों को सर्व कर रहे हैं, यानी सरबराही कर रहे हैं? वेरी गुड, बच्चे जो है बड़ों को सरबराही कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आपने अभी तस्वीर में देखा लोग पिकनिक मनाने के लिए एक जगह जमा हुए हैं। आइए अब हम सबक की जानिब बढ़ते हैं। नवीद, अख्तर, दीप्ति, लीला, मुख्तार वग़ैरह जमात पंजुम में तालीम हासिल कर रहे हैं। इन बच्चों के ख़ानदान वाले एक दिन पिकनिक के लिए गए। तालाब के किनारे घने दरख्तों के नीचे पिकनिक की जगह का इंतखाब किया। बच्चे और बड़े मिलकर बहुत सारी बातें करे। इसके बाद बच्चे खेलने लगे। बच्चों का खेल ख़त्म हुआ। इसके बाद बच्चे पकवान के लिए लकड़ियाँ जमा की, पत्थरों से चूल्हा बनाया गया और सालन बनाने की तैयारी शुरू हो गई। प्यारे बच्चों, दोपहर का वक्त हुआ। तमाम लोग एक दायरे की शक्ल में बैठ गए। बच्चों ने दस्तरखान बिछाया और रिकाबियाँ रखी। वहाँ पर आए लोग पत्तों को रिकाबियाँ यानी प्लेटें बनाकर इस्तेमाल किया। कुछ लोग अपने साथ टिफ़िन लाए थे और वहाँ पर हमा अक़साम का पकवान भी किया गया। नवीद अपने साथ जवार की रोटियाँ लाई, लीली तिल की पट्टी, लड्डू और इसके साथ ही कई अक़साम के ग़िज़ाई अशिया अपने साथ लाए थे। हमा अक़साम के पकाया गया पकवान और अपने साथ लाया हुआ टिफ़िन सारे लोगों ने आपस में बाँट कर खाया। इस तरह ये लोग हंसी खुशी अपना पिकनिक का दिन गुजार कर घर वापस होते हैं। प्यारे बच्चों, हम सिर्फ़ ईदें या ख़ास मौक़ों पर पिकनिक नहीं मना सकते, क्योंकि हमें पिकनिक मनाने के लिए पहले हमें फ़ैसला करना होता है, हमें खुश होना होता है, तभी जाकर हमारा पिकनिक का दिन सफल होता है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको एक छोटा सा गिरोही मुबाहिसा दिया गया है। क्या आपको एक दूसरे के साथ मिल बैठकर खाना पसंद है? भाई, बहुत अच्छा जवाब है आपका, आपको पसंद है, क्योंकि एक साथ बैठकर खाने से हमें खुशी हासिल होती है, एक दूसरे से मोहब्बत बढ़ती है और एक दूसरे की मदद करने का जज्बा बढ़ जाता है। इसके बाद का पॉइंट देखिए, पिकनिक पर जाना आपको क्यों पसंद है? वेरी गुड, पिकनिक पर जाने से हमारे अंदर जो बेज़ारगी होती है हम उसको दूर कर सकते हैं और हमें बहुत सारी मालूमात का इजाफ़ा होता है और हमें नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है। तीसरा पॉइंट देखिए, अमूमन घर के पकवानों और तफरी के मौके पर
किए जाने वाले मखसूस पकवानों में क्या फ़र्क होता है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर घरों में सादी ग़िज़ा इस्तेमाल की जाती है, लेकिन तफरी और ख़ास मौक़ों पर अच्छे अच्छे पकवान किए जाते हैं जो हर कोई खाना पसंद करता है। अब यहाँ पर आखिरी पॉइंट देखिए, किन किन मौक़ों पर हम लोग इज्तिमाई तौर पर ताम करते हैं। वेरी गुड। ईदैन के मौके पर, या फिर कोई मेहमान घर पर आने पर, या फिर किसी शादी वग़ैरह में हम इज्तिमाई तौर पर ताम करते हैं। प्यारे बच्चों, इस तस्वीर को गौर से देखिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तस्वीर पसंद आई होगी। ज़रूर आपका स्कूल याद आ गया होगा, क्योंकि आप इस तरह बैठकर खाने को मिस कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, बहुत जल्द हम और आप मिलकर दोपहर का खाना एक साथ खाएंगे। प्यारे बच्चों, क्या आप भी तस्वीर में जिस तरह बच्चे बैठकर खा रहे हैं उसी तरह खाएंगे? बच्चों, यहाँ पर देखिए, बच्चे 2 कतारों में बैठकर खा रहे हैं। ये इनके टीचर्स हैं, यहाँ पर ये निगरानी कर रहे हैं। इस तरह बैठकर खाने से खाना ज़ाया ना होगा और खाने की बचत होगी, तमाम बच्चों को खाना मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आपने अभी देखा स्कूल के तमाम बच्चे स्कूल के वरांडे में बैठकर दोपहर का खाना खा रहे हैं। आइए अब हम सबक की जानिब बढ़ते हैं और सबक में क्या लिखा गया है उस बारे में बात करते हैं। प्यारे बच्चों, दोपहर के खाने की घंटी बजी। सारे बच्चों को ज़ोर की भूख लग रही थी। सारे बच्चे दौड़ते हुए नल के पास जाकर अपने अपने प्लेट और हाथ मुंह पैर वगैरह धोकर कतार में ठहर जाते हैं। टिफ़िन लाए हुए बच्चे और स्कूल में खाना खाने वाले बच्चे एक जगह बैठकर खाना खाते हैं। और जो बच्चे अपने साथ टिफ़िन लाए हैं, जो बच्चे स्कूल में खाते हैं, अपनी ग़िज़ा आपस में बांटकर खाते हैं, जिसकी वजह से ये लोगों में दोस्ती बढ़ जाती है। यहाँ पे बड़ी जमातों में पढ़ने वाले बच्चों से दोस्ती होती है, छोटी जमातों में पढ़ने वालों से भी मुलाकात हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पर आपको एक और अहम बात बताने वाला हूँ। बहुत सारे बच्चे जो स्कूल में दाल, चावल, तरकारियाँ, अंडे वगैरह देते हैं, खाना पसंद नहीं करते, किसी और को दे देते हैं। बहुत सारे बच्चे अचार और चावल खाना पसंद करते हैं। क्या ये अच्छी आदत है? बताइए। जी हाँ, बिल्कुल नहीं। ये एक ख़राब आदत है मैं कहूँगा, क्योंकि अचार खाना हमारे सेहत के लिए नुकसानदायक होता है या हमारे जिस्म को नुकसान पहुँचाता है। इसीलिए हमें चाहिए कि स्कूल में जो भी ग़िज़ा हमें दी जाती है ज़रूर खाना चाहिए। बच्चों, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मदरसे को आते हैं, सुबह बग़ैर खाए ही स्कूल को आ जाते हैं। ऐसे बच्चों को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। जब ये बच्चे बग़ैर खाए स्कूल को आते हैं तो इनका दिल पढ़ाई में नहीं लगता, ये लोग कुछ काम नहीं करते और अपने साथियों से मिलजुल कर खेल भी नहीं सकते। इसीलिए बच्चों, हम हमेशा अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल करें और स्कूल में और हमारे घर में जो ग़िज़ाई अशिया पकाए जाते हैं हमको ज़रूर खाना चाहिए और कोशिश करें कि मुतवाज़िन और सेहतमंद ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। प्यारे बच्चों, हमारे मुल्क में कई ऐसे बच्चे हैं जिनको एक वक्त का खाना भी मैसर नहीं होता। इसीलिए वो ऐसे बच्चे सेहतमंद और मुतवाज़िन ग़िज़ा से दूर होते जा रहे हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि सरकारी मदरसों में पढ़ने वाले तमाम बच्चों को दोपहर का खाना दिया जाए। उस वक्त से लेकर हुकूमत हिंद ने सरकारी मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को दोपहर के खाने का इंतज़ाम कर रही है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप गौर कीजिए, आपके लिए कुछ सवालात दिए गए हैं, आप इनको पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको समझ नहीं आ रहे हैं तो अपने असातिज़ा की मदद लीजिए। आप अपने वालिदैन की भी मदद लेकर इन सवालों के जवाब तलाश करके अपनी EVS की किताब में लिख सकते हैं। सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। आपके लिए स्कूल में दोपहर का खाना कौन फराहम करते हैं? वेरी गुड। हमारे लिए दोपहर का खाना मिड डे मील एजेंसी फराहम करती है। क्या तमाम बच्चे स्कूल पर दोपहर का खाना खाते हैं या फिर घर से लाया हुआ खाना खाते हैं? क्यों? जी हाँ बच्चों, बाज़ बच्चे बाहर का खाना पसंद नहीं करते, सिर्फ अपने घर में तैयार किया हुआ खाना ही पसंद करते हैं। आपके मदरसे में दोपहर के खाने में क्या चीज़ें सरबराह की गई? वेरी गुड। दाल, चावल, अंडा वगैरह हमारे स्कूल में सरबराह किया गया। मदरसे में फ़राहम की जाने वाली ग़िज़ा क्या आपके लिए काफ़ी होती है? जी हाँ बच्चों, जितनी हमारी भूख है हमें उतना खाना ज़रूर दिया जाता है।
क्या आप और आपके اساتذہ साथ मिलकर खाना खाते हैं? जी हाँ बच्चों, आप भी आपके स्कूल में اساتذہ के साथ मिलकर खाते होंगे। क्या तमाम बच्चे सालन में इस्तेमाल की गई तरकारियाँ खाते हैं या फेंक देते हैं? बहुत सारे बच्चे स्कूल में दिया गया खाना खाते हैं और तरकारियाँ भी खाना पसंद करते हैं। चंद ऐसे बच्चे होते हैं जिनको भूख का एहसास नहीं होता, ऐसे बच्चे तरकारियों को खाना पसंद नहीं करते। दोपहर का खाना कैसा हो तो आपको अच्छा लगता है? बहुत अच्छा, अगर मज़ेदार हो तो ही हमें अच्छा लगता है, हम खाना पसंद करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने सवाल सुने, इन सवालों के जवाबात आप अपने असातिज़ा इकराम से पूछ कर हल कर सकते हैं, या फिर इन सवालों को हल करने के लिए आप अपने बड़ों की भी मदद ले सकते हैं। प्यारे बच्चों, मैं आपको मिड डे मील्स यानी दोपहर के खाने के ताल्लुक़ से और कुछ बातें बताना चाहूँगा। बच्चे स्कूल में दिया गया खाना पसंद नहीं करते। अक्सर बच्चे बाज़ार में बिकने वाली चिड़दंडी खाना पसंद करते हैं। प्यारे बच्चों, जब आप चिड़दंडी खाते हैं तो आपकी भूख मर जाती है, आपको भूख का एहसास नहीं होता, जिसकी वजह से दिन ब दिन जो है आपकी तरक्की रुक जाती है, आपकी जिस्मानी तरक्की रुक जाती है, जिसकी वजह से आप पढ़ने में भी दिलचस्पी नहीं लेते, आप अपने साथियों से भी घुल मिलकर नहीं रह सकते। ऐसे बहुत सारे मसाइल का सामना हमें करना पड़ता है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम रोज़ाना कोशिश करें सेहतमंद और मुतवाज़िन ग़िज़ा खाएँ। प्यारे बच्चों, यहाँ पर और एक पॉइंट आपको मैं बताना चाहूँगा। अगर हम साफ़ सुथरी ग़िज़ा खाते हैं लेकिन हमारे हाथ गंदे हों, तब भी जो है ग़िज़ा आलूदा हो जाती है। जब कभी भी आप खाना खाएं तो हाथ को साफ़ धोकर आप खाने को बैठें। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको एक स्लाइड में गुज़िश्ता हफ़्ते भर आपके स्कूल में जो ग़िज़ाई अशिया तैयार की गई थी उसको इस जदवल में दर्ज करना है। बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले कॉलम में दिन दिया गया है, दूसरे कॉलम में आपको दर्ज करना है मदरसे में दोपहर के खाने में सरबराह की गई ग़िज़ा। क्या आपको ये ग़िज़ा पसंद है, पसंद नहीं है, ये भी आपको यहाँ पर लिख कर बताना है। क्या आप पसंद करते हैं, पसंद करने की वजह क्या है, यहाँ पर ये बात भी आपको यहाँ पर लिखनी होगी। इस तरह पीर, मंगल, चारशुम्बा, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता भर जो भी आप ग़िज़ाई अशिया स्कूल में खाए हैं, इन बातों का ज़िक्र आपको यहाँ पर करना है। बच्चों अगली स्लाइड में देखिए, आपको किस दिन खाना पसंद आया और क्यों। यहाँ पे इन सवालों के जवाबात भी लिखना है। आपको किस दिन खाना पसंद आया, क्यों, ये भी लिखिए। इसके बाद का सवाल देखिए, किस दिन आपको खाना पसंद नहीं आया, उसकी वजह क्या है। क्या तमाम बच्चों को दोपहर का खाना पसंद आता है। आखिर में देखिए, आपके स्कूल में दोपहर के खाने के बाद बची हुई ग़िज़ाई अशिया क्या करते हैं। प्यारे बच्चों, इस तस्वीर में आप देखिए, लोग सड़क के किनारे ठेला बंडी पर ग़िज़ाई अशिया खा रहे हैं। क्या रोड पर बिकने वाली ग़िज़ाई अशिया खाना ठीक है? जी बिल्कुल नहीं। जो सड़कों पर ग़िज़ाई अशिया फ़रोख्त की जाती है वो ढकी हुई नहीं होती है, जिस पर मक्खियाँ भिनभिनाती है और दूसरे हशरात भी बैठकर ग़िज़ा को आलूदा कर देते हैं। क्या बच्चों आप आज से बाहर की ग़िज़ा खाना चाहेंगे? आप भी ना खाएं और अपने दोस्तों को भी बताएं और अपने घर में भी ये बात बताएं कि बाहर की ग़िज़ा खाने से परहेज़ करें। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ और सवाल दिए गए हैं, यहाँ पर आपको गौर करना है। क्या आपने कभी ग़िज़ाई अशिया पर मक्खियों को भिनभिनाते हुए देखा है? क्या इन मक्खियों के अलावा दूसरे और भी हशरात ग़िज़ाई अशिया पर बैठते हैं? वो क्या है? सड़क पर कौन कौन सी ग़िज़ाई अशिया फ़रोख्त की जाती है? इन अशिया को ढांक कर ना रखने पर क्या होगा? तो प्यारे बच्चों, आपने अभी तस्वीर में देखा, लोग सड़क के किनारे या फिर रोड पर ठेला बंडियों में फ़रोख्त की जाने वाली, तैयार किए जाने वाली ग़िज़ाई अशिया खा रहे हैं। रोड पर तैयार की जाने वाली ग़िज़ाई अशिया ढकी हुई नहीं होती, इन पर गिरदो-गुबार जमा होता है। ऐसी ग़िज़ा पर मक्खियाँ भिनभिनाती है और हशरात भी बैठते हैं। जब मक्खियाँ, हशरात गंदे मकामात पर घूम कर आते हैं, जब उस पर बैठते हैं तो ग़िज़ा आलूदा हो जाती है। हम ये ग़िज़ा अगर खाएं तो हम बीमार हो जाते हैं। हम अक्सर देखते हैं सड़क के किनारे या फिर होटलों में इस्तेमाल शुदा तेल से ग़िज़ाई अशिया तैयार की जाती है। अगर हम ऐसी ग़िज़ा खाएं तो भी हमें नुकसान होगा। हम ऐसी ग़िज़ा खाने से अपने आप को बचाएं और दूसरों को भी बचाना चाहिए। प्यारे बच्चों, जहाँ तक हो सके घर में बनाई गई ग़िज़ाई अशिया को बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करें, तभी जो है आप सेहतमंद रह पाओगे। तो प्यारे बच्चों,
اب میں آپ کو ایک اور سلائیڈ دکھانے والا ہوں جس کے اندر کچھ اچھی عادتیں موجود ہے. اگر آپ کے اندر یہ عادتیں پائی جاتی ہے تو اس کے آگے آپ کو صحیح کا نشان لگانا ہے. چلیے آئیے دیکھتے ہیں آپ کے اندر کتنی اچھی عادتیں موجود ہے. کیا آپ ان پر عمل کر رہے ہیں؟ پیارے بچوں یہاں پر دیکھیے، پہلا سوال آپ کے لیے ہے، کیا آپ ہمیشہ تازہ غذا استعمال کر رہے ہیں؟ ویری گڈ. کیا کھانے سے پہلے ہاتھ صابن سے دھوتے ہیں؟ کیا آپ کھانے کے بعد برتن صاف دھو کر کھاتے ہیں؟ کیا آپ پکائی ہوئی غذائی اشیاء کو ڈھانک کر رکھتے ہیں؟ کیا آپ بازار میں فروخت کی جانے والی غذائی اشیاء کے بجائے گھر پر تیار کی جانے والی غذائی اشیاء کھاتے ہیں؟ کیا آپ مختلف موسموں میں ملنے والی ترکاریاں، پھل، پتے والی ترکاریاں غذا کے طور پر استعمال کرتے ہیں؟ ناکارہ اشیاء کو آپ جہاں چاہے وہاں ڈالنے کے بجائے ان کے لیے مختص کردہ کوڑا دان میں ہی ڈالیے یا ڈال رہے ہیں؟ کیا آپ ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد کیا صابن سے ہاتھ صاف دھوتے ہیں؟ کیا آپ ہر روز اور رات کو سوتے وقت دانت صاف کرتے ہیں؟ اس کے بعد مسوڑوں کو انگلی سے رگڑتے ہیں؟ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد کیا آپ کلی کرتے ہیں؟ کیا منہ صاف طریقے سے دھوتے ہیں؟ پیارے بچوں آپ کے سامنے ابھی کچھ سوالات آئے تھے، آپ نے ان کو پڑھا ہوگا. امید کرتا ہوں کہ آپ میں یہ اچھی عادتیں پائی جاتی ہوگی. اگر آپ ان عادتوں پر عمل نہیں کرتے ہیں تو آج ہی سے ضرور بضرور عمل کریں اور اپنے آپ کو صحت مند بنائے رکھیں. پیارے بچوں اس تصویر میں دیکھیے آپ کو یہاں پر کیا نظر آ رہا ہے؟ ویری گڈ، بہت اچھا جواب دیا آپ نے. یہاں پر آپ کو پورا بریڈ نظر آ رہا ہے. کیا آپ بتا سکتے ہیں یہ ایسا کیوں ہو گیا ہے؟ ویری گڈ، یہ اس کے اوپر خرد بینی اجسام آ چکے ہیں جس کی وجہ سے یہ بریڈ کا رنگ تبدیل ہو گیا ہے. اس کے اندر سے ناگوار بو آ رہی ہے. آپ کو ایسی غذا نہیں کھانا چاہیے. اگر آپ ایسی غذا لیتے ہیں تو بیمار ہو سکتے ہیں. پیارے بچوں آپ نے ابھی دیکھا ایک بریڈ کا ٹکڑا جو پورا کا پورا بوجھ سے ہرا ہو چکا ہے. تو پیارے بچوں یہاں پر اگر آپ کو اس کا رنگ کس طرح تبدیل ہو گیا ہے، اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو آپ بھی ایک روٹی یا بریڈ کا ٹکڑا لیجئے، اس کے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کیجئے، ایک اندھیرے مقام پر اس کو 3-4 دن تک رکھ دیجئے اور اس میں ہونے والی تبدیلی کا مشاہدہ کیجئے. پیارے بچوں یہاں پر آپ کے لیے ایک اور گروہی مباحثہ دیا گیا ہے. کیا روٹی یا بریڈ پر دھبے نظر آئے؟ ہاں تو ان کا رنگ کیا ہے؟ کیا روٹی کی بو میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ کیا انہیں کھا سکتے ہیں؟ بچوں جب روٹی خراب ہو جاتی ہے تو اس کے اندر سے ناگوار بو آتی ہے، ہم اس کو نہیں کھا سکتے. ہم کھانے میں تکلیف محسوس کرتے ہیں، ہمیں ایک عجیب قسم کی بے چینی ہوتی ہے. اس طرح کی روٹیاں استعمال کرنا چاہیے کیوں؟ بالکل صحیح جواب، اس طرح کی روٹیاں ہمیں استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اگر ہم اس طرح کی روٹیاں کھائیں گے تو ہم بیمار ہو سکتے ہیں. کیا آپ لوگ اچار، سڑی گلی ترکاری، نیم کھوپرے، پھپھوندی کو دیکھا ہے؟ یہ پھپھوندی کیوں نمودار ہوئی؟ غور کیجئے اور جواب دیجئے. اس کے بعد ایک اور مشغلہ یہاں پر ہے. ایسا کیجئے کے تحت آپ کو ایک اور کام کرنا ہے. بعض پکی ہوئی غذاؤں اور بعض خام غذائی اشیاء کو مختلف برتنوں میں رکھ کر 2 دن بعد اس کا مشاہدہ کیجئے. کیا ان کے رنگ میں اور بو میں کوئی تبدیلی واقع ہوئی ہے؟ آپ کو یہ معلوم کرنا ہے. پیارے بچوں کون سی غذا، ابھی ہم نے سنا پکائی ہوئی غذا سے جلد خراب ہوتی ہے اور کچی غذا سے ہماری جلد خراب ہوتی ہے، آپ اپنی کتاب میں لکھ دیجئے. تو پیارے بچوں جب غذائی اشیاء کو زیادہ دنوں تک محفوظ کیا جاتا ہے تو اس پر خرد بینی اجسام جمع ہو جاتے ہیں اور غذا کو خراب کر دیتے ہیں یا پھر غذا آلودہ ہو جاتی ہے. اسی لیے ہمیں غذا کو جتنا جلد ہو سکے اتنا جلد ہم اس کو استعمال کر لیں اور ضرورت پوری کر لیں. اگر آپ اس کو ضرورت سے زیادہ محفوظ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ خراب ہو جائے گی، استعمال میں اس کو نہیں لے سکتے. تو پیارے بچوں غذا کو ذخیرہ کس طرح کیا جاتا ہے ہم اب بات کرنے والے ہیں. پیارے بچوں کیا تمام ہر قسم کی غذا ہمیں سال بھر دستیاب ہوتی ہے؟ جی نہیں. تو اسی لیے ہمارے گھروں میں ایک جس کو ہم کہیں گے روایتی طور پر ہم کھانے کو محفوظ کرتے ہیں، جیسے اچار ہے، بڑیاں ہے، پاپڑ ہے، جس کو ہم گرما کے موسم میں تیار کر لیتے ہیں اور اس کو محفوظ کرتے ہیں، حسب ضرورت اس کا استعمال کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ مچھلی ہے اور گوشت کے ٹکڑے ہے جس کو مناسب مقدار میں نمک لگا کر
छोटे छोटे टुकड़ों को धूप में सुखाया जाता है। जब कभी भी हमें इसको खाने का मन करता है तो इसको बनाकर हम खाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको तस्वीर में क्या दिखाई दे रहा है? शाबाश, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक फ्रिज दिखाई दे रही है, दूसरी है रिपीट जिसको हम कहेंगे जनता फ्रिज या फिर अवामी फ्रिज हम इसको कहेंगे। ऐसा कीजिए के तहत पत्ते वाली तरकारी फल को गीले कपड़े में लपेटकर रोज़ाना इस पर 4 या 5 मरतबा पानी छिड़किए। इस तरीके से हम कितने दिन तक तरकारियां वगैरह को ताज़ा रख सकते हैं, गौर कीजिए। प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको जनता फ्रिज या अवामी फ्रिज किस तरह तैयार की जाती है, मैं उस बारे में आपसे बात करना चाहूँगा। सबसे पहले 2 गमले लीजिए, एक सीमेंट का या दूसरा मिट्टी का गमला लीजिए। बड़े गमले में उसके निचले हिस्से में, जिसको हम आम ज़बान में पेंदा भी कहते हैं, उस पर रेत डाल दीजिए और उसके ऊपर मिट्टी के घड़े को रख दीजिए। जो मिट्टी का घड़ा होता है उसके बाजू में जो जगह बनती है, जो खाली जगह होती है, वहाँ पर भी आप रेत से उस जगह को पूर कर दीजिए। उसके बाद मिट्टी के घड़े में तरकारी या फल वगैरह को रख दीजिए, उसमें पानी डालिए, उसका जो ऊपर का हिस्सा होता है उसको कपड़े से ढाँक दीजिए। इस तरह आप रोज़ाना उस पर पानी का छिड़काव करते रहिए। आप जान जाएंगे कि जनता फ्रिज किस तरह बनाया जाता है और ये किस तरह हमारे लिए फ़ायदेमंद है। इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक फ्रिज। बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक फ्रिज ख़रीदना सबके बस की बात नहीं है। जिसके पास जिसकी माश मजबूत हो, जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं जिसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी हो, ऐसे लोग अपने घरों में फ्रिज रखते हैं। फ्रिज का इस्तेमाल बहुत एहतियात से करना चाहिए। जब हम फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं तो काफ़ी बिजली का इस्तेमाल हम करते हैं। जिस तरह तस्वीर में हमें दिखाया गया है, बार बार हम फ्रिज के दरवाज़ों को खुला नहीं रखना चाहिए। इस तरह अगर हम रखेंगे तो बिजली का ज़्यादा इस्तेमाल भी होगा और फ्रिज जल्दी ख़राब भी हो सकती है। प्यारे बच्चों, अपने बड़ों से कहिए कि जब कभी भी वो बाज़ार में फ्रिज ख़रीदने के लिए जाते हैं तो 5 स्टार वाला यानी 5 तारे वाला फ्रिज ही ख़रीदें, जो बिजली की बचत कर सकता है। प्यारे बच्चों, अभी अब तक आपने जनता फ्रिज किस तरह तैयार की जाती है, उसका इस्तेमाल क्या है और इलेक्ट्रॉनिक फ्रिज के बारे में सुना। आइए अब हम इस ताल्लुक़ से एक गिरोही मुबाहिसा मुकम्मिल करते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखिए जनता फ्रिज में तरकारियाँ क्यों ताज़ा रहती है, क्योंकि ये मिट्टी से तैयार की गई है। मिट्टी जो है तरकारियों और फल को सड़ने से, ख़राब होने से बचाए रखती है। जनता फ्रिज में तरकारियों के अलावा और क्या चीज़ें रखी जा सकती है, ये सवाल आप अपने असातिज़ा या फिर अपने टीचर से पूछिए। जो भी जवाब होगा आप अपने किताब में दर्ज कीजिए। मिट्टी के गमले से बनाया गया जनता फ्रिज और इलेक्ट्रॉनिक फ्रिज में कौन सा कुदरती है? बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। जनता फ्रिज कुदरती है और इलेक्ट्रॉनिक फ्रिज मसनवी है, यानी इंसान का बनाया हुआ है। घरों में बिजली से चलने वाले फ्रिज के इस्तेमाल से लाहक होने वाले नुकसानात क्या हैं? बच्चों, ये भी बहुत अहम सवाल है। ये आप अपने बड़ों से पूछकर या फिर अपने असातिज़ा से मालूम करके लिख सकते हैं। इन दोनों में कौन सा फ्रिज सस्ता है? बहुत अच्छे, जनता फ्रिज सस्ता है, क्योंकि हम 200 या 300 रुपये में हम इसको बना सकते हैं। फ्रिज जो इलेक्ट्रॉनिक फ्रिज होता है, इसको ख़रीदने के लिए हमें हज़ारों रुपये ख़र्च करने पड़ते हैं। इन दोनों में कौन सा फ्रिज ज़्यादा लोगों के दस्तरस में रहता है? वेरी गुड, जनता फ्रिज। तो प्यारे बच्चों, अब तक आपने जनता फ्रिज और इलेक्ट्रॉनिक फ्रिज के बारे में मालूमात हासिल कर रहे थे। अब हम बात करते हैं तकारीब या फिर ईदैन के मौके पर हम हमा अक़साम के पकवान करते हैं। हमारे घर मेहमान आते हैं, हम उनके साथ बैठकर खाना खाना एक आम बात है। आम तौर पर हमारे घरों में सादा ग़िज़ा पकाई जाती है। जब भी मेहमान हमारे घर आते हैं, जब हम दस्तरख़्वान पर बैठकर उनके साथ खाते हैं तो बहुत सारी बातों पर या फिर अपनी ज़िंदगी के जो मसरूफ़ियात है उस पर हम बात करते हैं। प्यारे बच्चों, आइए अब हम बात करते हैं ग़िज़ाई अशिया का नुकसान किस तरह हो रहा है, या फिर हम यूँ कहें कि ग़िज़ा किस तरह ज़ाय हो रही है। इस तस्वीर के ज़रिए हम मालूम करेंगे। प्यारे बच्चों, आपको तस्वीर में क्या दिखाई दे रहा है? वेरी गुड, यहाँ पर लोग जो है खाने को ज़रूरत से ज़्यादा अपनी प्लेट में डालकर फेंक दिया है। प्यारे बच्चों, अक्सर हम देखते हैं या दावतों में या फिर कहीं और जगह जब कभी भी अच्छा पकवान होता है तो लोग जितनी भूख है उससे ज़्यादा अपने प्लेट में खाना डाल लेते हैं।
اس کو پورا کھائے بغیر ہی پھینک دیتے ہیں۔ کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ بالکل نہیں، ایسا کرنے سے ہم غذا کو ضائع کر دیتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہاں پر ایک گروہی مباحثہ ہے، اس کے تحت کچھ سوالات دیے گئے ہیں، آپ اس کو پڑھیے۔ چلیے میں ہی پڑھ دیتا ہوں آپ کے لیے۔ شادی بیاہ میں کیے جانے والے مخصوص پکوان کون کون سے ہوتے ہیں؟ لکھیے۔ دعوتوں میں بعض لوگ غذا پھینک دیتے ہیں، وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تقاریب کے موقع پر پلاسٹک کے کون سی اشیاء استعمال کیے جاتے ہیں؟ غذا کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کسی زمانے میں موز یا کنول کے پتوں سے بنی پترولی استعمال کرتے تھے، لیکن ان کا استعمال اب نہیں ہو رہا ہے، کیوں؟ غذا کا پھینکنا، پلاسٹک گلاس اور پلاسٹک پلیٹ کے استعمال سے کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ پیارے بچوں، ابھی آپ نے گروہی مباحثے کے تحت کچھ سوالات پڑھے ہیں۔ شادی بیاہ اور خاص موقعوں پر مختلف قسم کے پکوان کیے جاتے ہیں، اور لوگ جو ہے کھانے کے لیے پلاسٹک سے یا پھر پیپر سے بنی برتنوں کا استعمال کرتے ہیں، جو ہمارے صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ ان پلیٹوں کا استعمال کم ہی کیا جائے تو بہتر ہوگا۔ تو پیارے بچوں، اسکرین پر آپ کو ایک تصویر دکھائی دے رہی ہے۔ یہاں پر برگد اور پلاس کے پترولیاں بنائے جاتے ہیں۔ پترولیوں میں کھانے کا رواج بہت قدیم زمانے سے رائج ہے۔ پترولی جلد جذب ہو کر مٹی میں مل جاتے ہیں اور ماحول کا تحفظ کرتے ہیں۔ اس کے برخلاف پلاسٹک سے بنے برتن نہ صرف ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہیں بلکہ ماحول کو آلودہ کرتے ہیں۔ بچوں، یہاں پر غور کیجئے، پلاسٹک کے گلاس برتن کے بجائے کون سے گلاس یا برتن استعمال کرنا بہتر ہوتا ہے؟ ویری گڈ، اسٹیل کے گلاس وغیرہ استعمال کرنا بہتر ہوتا ہے۔ تقاریب یا اجتماعی دعوت کے موقعوں پر غذا اور پانی کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اور اس کے بعد ایک اور سلائیڈ دی گئی ہے، دیکھیے۔ کیا کبھی آپ نے پترولیاں دیکھی ہے؟ کہاں دیکھی ہے؟ ویری گڈ، دعوت یا پھر بعض ہوٹلوں میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ پترولیاں کس سے بنائی جاتی ہے؟ پتوں سے بنائی جاتی ہے۔ پیارے بچوں، گروہی مباحثے کے تحت کچھ اور سوال ہے۔ ہم چاول، دال اور دیگر سامان کہاں سے لاتے ہیں؟ ترکاری اور پھل کہاں سے خریدتے ہیں؟ ترکاری، پھل اور غذائی اجناس وغیرہ بازار میں کہاں سے آتے ہیں؟ ان کی کاشت میں کن کن کی محنتیں شامل ہیں؟ آئیے اب ہم ایک اور تصویر میں دیکھتے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ کے اسکرین پر جو تصویر دکھائی دے رہی ہے، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے گھر میں جو غذائی اشیاء تیار کی جاتی ہے، ان کو اگانے میں بہت سارے لوگوں کی محنت جڑی ہوتی ہے۔ ہم ان تصویروں کے ذریعے معلوم کرنے کی کوشش کریں گے۔ پیارے بچوں، پہلی تصویر میں دیکھیے، فصل کو پانی پہنچایا جا رہا ہے، کسان کھیت میں کام کر رہے ہیں۔ دوسری تصویر میں دیکھیے، زراعتی اوزار تیار کرنا یا یہاں پر تیار کیا جا رہا ہے۔ تیسری تصویر میں بازار میں اناج فروخت ہو رہا ہے۔ چوتھی تصویر میں دیکھیے، کھیت سے اناج کی بازار تک منتقلی۔ پانچویں تصویر میں ہم دیکھ سکتے ہیں، کئی افراد کی محنت سے حاصل کردہ اناج سے پکوان کر کے کھانا بنایا گیا، دکان سے اناج خریدنا وغیرہ۔ تو پیارے بچوں، آپ نے تصویر میں مشاہدہ کیا، ہمیں جو اناج ملتا ہے یا ہم جو اناج کھاتے ہیں، اس کو بنانے کے لیے بہت سارے لوگوں نے محنت کی، تب جا کے ہمیں یہ اناج کھانے کے لیے دستیاب ہوا۔ اس سیشن میں کیا کیا سیکھا، ہم اس کو دوبارہ دہرائیں گے۔ ہم اس سیشن میں بات کی پکنک کو ہم کیوں جاتے ہیں، دوپہر کا کھانا، غذا کی ذخیرہ اندوزی، غذا کس طرح ضائع ہو رہی ہے اور ہم تک غذا کس طرح پہنچائی جاتی ہے۔ تو امید کرتے ہیں آپ کو یہ سیشن پسند آیا ہوگا۔ تو پیارے بچوں، اس سیشن میں اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے سیشن میں اور نئی معلومات کے ساتھ۔ تب تک آپ ڈیجیٹل لیسنز دیکھتے رہیے اور اپنے معلومات میں اضافہ کیجیے اور اپنا خوب خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔